Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ramesh Jaypal Academy. I hope you all are happy. आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर वीडियो है, वो है एक्सरसाइज 2.4 एंड आज हम एक्सरसाइज 2.4 की सारी एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ कॉपी पेन ले लें एंड मेरी तरफ से जो मैं वीडियो आपको मैं एक्सरसाइज 2.4 का समझाने जा रहा हूँ प्रॉब्लम्स, वो आप लिखते जाएं एंड समझते जाएं. लेट्स कम ऑन. एक्सरसाइज 2.4 में कह रहे हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको सिंप्लीफाई करने हैं. सिंप्लीफाई मीन्स के और एक बात मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 2.4 जो है वो है हमारे लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट पर. इनके पहले जो हमने 2.3 एक्सरसाइज की थी वो थी लॉ ऑफ पावर पर, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर पर. लेकिन एक्सरसाइज 2.4 है वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट पर. मींस दो अलग अलग रियल नंबर है, उनकी डिवीजन है और उन पे होल पावर है, तो वो होती है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट. तो इन पर मींस एक्सपोनेंट का जो लास्ट लॉ है उन पर ही एक्सरसाइज है. हम यहाँ लिख दें ताकि आपको समझ में आ जाए कि लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट. क्वोशंट मीन्स इन डिवीजन फॉर्म हो. ओके, जैसे कि ये हमारे पास सारे प्रॉब्लम्स पड़े. अब हम नंबर 1 प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करने जाते हैं जो कि है 3/12 होल 6. मीन्स ये दो अलग अलग रियल नंबर है, इनकी क्वोशंट फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में होल 6 है. इनको हम कहेंगे लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट. और ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि मैंने कॉपी पर सॉल्व कर लिया है. एक्सरसाइज 2.4 सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1 जिनका प्रॉब्लम है 3/12 होल 6. इनको हम कैसे लिखेंगे कि लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट में क्या है कि आप अलग अलग रियल नंबर पर पावर दे दें, होल पावर है वो. मीन्स के 3 द 6 एंड 12 द 6. ओके, 3 द 6 एंड 12 द 6 ये हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ जो कि कुछ है. इसलिए अब हम जब इनको फाइंड करने जाते हैं तो तब आप क्या करोगे कि 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 12 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, तब आपके पास जो फाइनली आंसर आएगा वो कुछ 1/4096 ऐसे आएगा. ये आपके पास आंसर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आप समझते जाए कि लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन के कौन से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं. मैंने इस तरह से आपको सॉल्व कर दिए. एंड क्वेश्चन नंबर 2 है वो है -12/5. -12/5 मीन्स इनको हम उनके हिसाब से इसे लिख सकते हैं कि -12^5/5/5. अब आप इनका मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करके मीन्स 5 टाइम 12 को मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम 5 को मल्टीप्लाई करके आप जो भी आंसर है वो भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी आप शो कर सकते हैं. ये भी आपका आंसर कहलाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कुछ A/B मीन्स हम A6 एंड B6 ऐसे भी लिख सकते हैं. ये इनका आंसर आएगा. एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है L. अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 एक 2.4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है. जैसे मैं आपको समझाने चाहता हूँ कि L/m होल पावर -3, इनमें जो एक्सपोनेंट हमारा है वो माइनस में है. अब आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि इस तरह से प्रॉब्लम्स को आप कैसे करोगे, सॉल्व करोगे. मीन्स के आपके पास रियल नंबर्स हो, उनका लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट हो, लेकिन उनका एक्सपोनेंट जो आ रहा है वो माइनस में हो. अब आप ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ कि L/m. अब देखें L/m. मैं आपको यहाँ कहूँ कि ये पढ़ा है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल कोई रियल नंबर है a, इन पर पावर है -n. अब इनको हम मज़ीद सॉल्व करने के लिए 1/a/n सिंस आप कर दें, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं a⁻n जो कि आपका इक्वल टू होगा 1/a/n. मीन्स जो आपका n पावर है वो माइनस का है. जब आप इनके डिनोमिनेटर में के पावर लिख दें तो n का,
हम कह सकते हैं कि ये 1/a⁴n पढ़ा है, ये पॉजिटिव का है। जब ये एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तब वो क्या नेगेटिव का बन जाएगा, और या नेगेटिव है तो वो ऊपर जाएगा क्या पॉजिटिव का बन जाएगा। ये तो हम पहले से ही हमारे को पता है, रूल से कुछ मैथमेटिक्स के इस तरह से। तो अब इन प्रॉब्लम्स पर बात आती है, तब आप हम कैसे करेंगे कि इनको हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/L/m3, इस तरह लिख सकते हैं कि 1/L/m/3, क्योंकि जब ये 3 माइनस का था तो नीचे डिनोमिनेटर में गया तो वो पॉजिटिव का बन गया। अब ये 3 पॉजिटिव का ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का बन जाएगा, जैसे ये पढ़ा है हमारे पास पहले। तो अब देखें इनमें हम क्या करेंगे कि जब 1/L/m3 ऐसे डिवीजन फॉर्म में हों तो जो m नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर हम ले लें इनको, मीन्स ऐसे लिख लें कि m/l। ये भी एक रूल हमारे पास हो सकता है, जो कि पावर ऐसे ही पड़ी है 3। ये कैसे होता है, ये ऐसे कि हमने देखे हैं हमारे पास 1/L/m है। अब देखें 1 जो डिवाइड हो रहा है L/m से, ठीक है। अब दो अलग अलग फ्रैक्शंस की हाँ यार कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मीन्स अगर दो फ्रैक्शन डिवीजन में हो तो उनको हम मल्टीप्लाई इनके जो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर उनको चेंज कर लेते हैं। मीन्स m जो नीचे तो ऊपर ले लिए न्यूमरेटर में एंड l नीचे ले लिया। अब ऐसे कर सकते हैं, जब 1 पड़ा है तो हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करें m/l। शायद आप अब समझ गए होंगे कि जो हमने या मैंने लिया है कि L/m⁻³ जो है वो m/l3 पॉजिटिव कैसे बन गया, ये सारा मैं डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। अब ये लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन आ गया। अब आप इनको m3/l3 ऐसे ही बना सकते हैं और ये बनेगा हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है 8a²b/3cd जो b-2 है। अब तो आप वैसे भी कर सकते हो, 3cd आप ऊपर ले जाओ, 8a² b नीचे ले आओ और पॉजिटिव का बन जाएगा जो हमारे पास है 3cd। जब हमने इनको करेंगे 1/8² 3cd करेंगे तब वो 3cd मीन्स डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ऐसे ही आ जाएगा, जो मैंने इस प्रॉब्लम में आपको ऊपर डिटेल में बता दिया। सो अब ये आ गया तो हम क्या करेंगे, 3² है तो मीन्स लॉ पावर ऑफ क्वेश्चन में क्या है, हर रियल नंबर के ऊपर आप वही पावर दे दो। मीन्स 3² c² d² तो 3² 9 बन गया, c² d² वैसे पढ़ा है। 8² 64 बन गया, a4 मीन्स इन पर स्क्वायर है तो 2 × 2 4 हो गया, a4 b²। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 का आंसर आ गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस तरह से है कि -3x³ y² 2ut। ओके, इन पर पावर 4 है, माइनस का नहीं है तो ये वैसे ही पढ़ा रहे, लेकिन -3/4 हम दे दे, x3 × 4 दे दे, 2 4 दे दे, ऐसे हम करेंगे ना। जैसा कि ये मैंने कर दिया कि -3/4 दे दिया, x⁻3 था तो 3⁴ 12 हो गया, y⁻2 था तो 2⁴ 8 बन गया, और नीचे 2⁻4 u⁻4 t⁻4। अब ये 3⁻4 माइनस का ये 81 हो गया, एंड x12 y8 16 u4 t4। ओके, ये सारा होल माइनस का बन गया और ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.4, इनके क्वेश्चन 6 हमने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन 7 जो है वो भी आप इजीली कर सकते हैं, यह आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 7 8 9 में अब करवा रहा हूँ 10 एंड 11। ये दोनों कुछ डिफ़िकल्ट है, कन्फ्यूजन है, इनमें आपको दूर हो जाएगी और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। लेकिन इनमें बीच वाले जो 7 8 9 ये आप कर लोगे, वैसे भी सिंपल है। मीन्स 2a² b³ c4 ये 2⁻6 कर लें आप, a2 है तो 2 6 से मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे आप जो पहले हम कर चुके हैं कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह से आप कर लेंगे, सिंपल है। ओके, अब मैं आपको करवा रहा हूँ वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कुछ इस तरह से -30x10 y8 / -5x3 y² होल स्क्वायर इनका है, क्योंकि लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन है।
इनको मज़ीद सिंप्लीफाई इस तरह से कर लेंगे कि जो 30 एंड -5 है, माइनस माइनस में कैंसिल होगी। 35 मीन्स 5 जो है 30 को कितनी टाइम 6 टाइम मल्टीप्लाई, 6 द 5 30 बन रहा है, मीन्स 35 है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, 6x10 y8 रख दिया, x3 y3 होल 2। अब हमको इनको सॉल्व करेंगे तो 6 जो है 6 द 6 36, x2 द 10 20, y2 द 8 16 बन गया, x2 द 3 6, y2 द 2 4 बन गया। ये हमारे पास आ गया आंसर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 5 4 2 1 सारे 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने यहाँ कर दिए और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको कॉपी पर सॉल्व करवा लिए हैं सारे प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से। सो आई होप आपने कुछ ये प्रॉब्लम्स समझ लिए होंगे एंड कॉपी पर कर लिए होंगे, उतार लिए होंगे। सो अब भी इसी एक्सरसाइज में कुछ भी कन्फ्यूजन हो, डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे वो कमेंट में बता देना। सो सिंपल है, 2.2 भी सिंपल थी, 3 4 ये सिंपल है, कुछ आपको एक्सप्लेन करके समझा दिए। अब आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, सो थैंक यू।